मई के इस महीने में प्रचंड गर्मी ने सभी की हालत खराब कर दी है। इस समय गर्मी ऐसी है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। नौ तपे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में कैसे इस गर्मी में सरवाइव करें, इसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है डॉक्टर साहब की सलाह लेना। और डॉक्टर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार हम सबके लिए वरदानी है, डॉक्टर मेजर अजीत सिंह सिकरवार, जो हमें समय समय पर परामर्श देते रहते हैं। दर्शक इंतजार भी करते हैं कि गर्मी सर्दियों में इनके पास जाए और इस मौसम में कैसे खुद को सर्वाइव करना है, सुरक्षित रहना है, उनसे जाने। डॉक्टर साहब, इस वक्त गर्मी प्रचंड है और घर से बाहर निकलते ही आदमी पसीनों में लबालब हो जाता है। इस गर्मी से कैसे बचे इस वक्त? नमस्कार, मैं डॉक्टर मेजर अजीत सिंह सिकरवार आप सभी का अभी न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पूछा कि जो अभी गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाने लगा है, तो इसमें जो मौसम में बदलाव हैं उसके अनुरूप शरीर में भी कुछ बीमारियां, शरीर में भी कुछ हमें जो प्रिकॉशन है वो ध्यान रखने हैं। जैसे कि देख ही रहे हैं गर्मी का मौसम है, तो आप ध्यान रखें कि जो दोपहर का टाइम होता है 12 से 2 बजे तक का टाइम है, उस समय बाहर निकलने से बचें। ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाहर जाएं, जैसे वो स्कूल, अब तो स्कूल की छुट्टियां ही हैं, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी बच्चे करते हैं या वृद्ध लोग वगैरह टहलते हैं, तो ध्यान रखें कि दोपहर के टाइम बाहर जाने से बचें। जब भी बाहर निकलें, अपना पूरा 1 गिलास 2 गिलास पानी या फिर नारियल पानी या फिर जो नींबू पानी वगैरह होता है लिक्विड फॉर्म में, दही मट्ठा है लिक्विड फॉर्म में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। बाहर निकलने से पहले पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पैक्ड ड्रिंक्स आती हैं उनसे बचें। उनमें ज़्यादा कुछ हमें मिलता नहीं है, बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो जो अपने घर पे बने हुए तरल पदार्थ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, बच्चों को बचाएं बाहर निकलने से। और बाहर निकलना भी पड़े कभी, जैसे कि हम वर्किंग लोग हैं, वर्किंग आदमी हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो जो बाहर निकलते हैं तो अपना पूरा कवर करके निकलें। यही मेरी कुछ सावधानियां हैं जो ध्यान रखें। जी बिल्कुल, तरल पदार्थ का सहारा लें और गमछा वगैरह लपेट कर ही घर से बाहर निकले जब काम पड़े। ऐसी गर्मियों में अधिकतर लोग जो है स्विमिंग पूल की ओर भागते हैं डॉक्टर साहब। अक्सर देखा जाता है स्विमिंग पूल में नहाने के बाद उन्हें खांसी, जुकाम और पूरे शरीर में पेन होता है। लेकिन नहाना भी जरूरी है क्योंकि गर्मी पड़ती है तो लोग राहत लेने कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो जब ये बीमारियां होती है नहाने के बाद, उससे कैसे निपटा जाए, या फिर शुरुआत में ही ऐसे क्या तरीके अपना जिससे हम बच सके? जैसे कि देखा कि गर्मी के ही सीजन में लोग स्विमिंग पूल वगैरह ये एक्टिविटीज़ होती हैं, थोड़ा सा एडवेंचर फन है, तो इस तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। तो हाँ, कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है। स्विमिंग पूल जो जा रहे हैं, जैसे किसी ने पूरे रेगुलर 1 मंथ के लिए ज्वाइन किया या कभी कभी वाटर पार्क नहाने चले गए 1 दिन 2 दिन के लिए, तो उसमें कुछ सावधानियों का यही ध्यान रखना है कि जैसे स्विमिंग पूल की हाइजीन मेंटेन हो, वहाँ गंदगी वगैरह ना हो। कई सारी बीमारियां होती हैं स्विमिंग पूल में नहाने से, जैसे कि मोस्ट कॉमन में क्या हो गया, स्किन की एलर्जी हो सकती है, फॉलिकुलाइटिस हो सकती है। जो वहाँ स्विमिंग पूल का पानी होता है उसमें क्लोरीन, जो उसको सैनिटाइज करने के लिए क्लोरीन मिलाते हैं, तो उससे हमें थोड़ी बहुत स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखें कि आप जब नहाते हैं, नहाने के बाद अपने आप को पूरा अच्छी तरह से साबुन से धोएं। और कुछ बीमारियां जैसे हो गई कि बहुत देखा होगा आपने कि नहाया तो कान में पानी चला जाता है, इन्फेक्टेड पानी है, कान में पानी चला गया, कान में पानी रुक गया, तो क्या होगा, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है। तो इसका भी ध्यान रखें कि जब स्विमिंग पूल जाएं तो ईयर प्लग कान को अपना बंद करके रखें। कुछ बीमारियां ऐसी भी हो सकती हैं जो इन्फेक्टेड पानी को गले में जाने से या पेट में जाने से हो सकती हैं। गला खराब हो सकता है, कई लोग देखे होंगे आपने कि नहा के आए तो अगले दिन से गले में खराश जैसी हो रही है, बुखार आ रहा है। तो इसमें यही है कि आप अपना जो हाइजीन जहाँ हो वहीं जाएं। कुछ लोगों को डायरिया भी हो सकता है, नहाने के बाद पानी अगर पेट में चला गया इन्फेक्टेड पानी, तो डायरिया भी हो सकता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए आपको बस थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा। और बहुत लोग बताते हैं कि जैसे नहाए वो काफ़ी देर नहा लिए, 1 घंटे 2 घंटे नहा लिए, पानी पिया नहीं, शरीर से काफ़ी एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि शरीर जब नहाते हो तो आप स्विमिंग करते हो तो हाथ पैरों की काफ़ी एनर्जी आपकी बर्न होती है। तो उसमें ये भी है कि आपको अच्छा सा हाइड्रेट ध्यान रखना है, नींबू पानी वगैरह पी सकते हैं और हाइजीन मेंटेन रखना है अपना।
जी। डॉक्टर साहब, एक इस समय कोरोना को लेकर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं भय है। चाइना में कुछ केसेस पाए गए हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी कुछ केस सामने आए। हालांकि यूपी सरकार ने कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जोखिम कम है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस अपनाए। तो क्या लगता है, ये कोरोना कहीं वही पुराने 2019-20 के दिन दोहराएगा, या फिर केवल एक मौसमी फ्लू बनकर निकल जाएगा? नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, रेयर केसेस हैं। कोरोना एक तरह का वायरल ही बीमारी की तरह ही था, थोड़ा बहुत जो सीजनल होता है। अभी तो यहाँ यूपी वगैरह में तो काफ़ी तेज़ गर्मी है, तो इस सीजन में कोरोना होने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, कोई बॉम्बे से यहाँ ट्रैवल कर रहा है या कहीं थोड़ी जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है वहाँ से ट्रैवल करता है, तो उनको कुछ केसेस हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कुछ अपने प्रिकॉशंस का ही ध्यान रखना है, जैसे कि अपने हाथ बार बार धोते रहें। किसी को खांसी जुकाम है तो थोड़ा सा उसको मास्क इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ताकि वो वायरल जैसी ही बीमारी है एक दूसरे को ना फैलाए। अपना हाइड्रेट रहे, और अगर कुछ ऐसा सिम्टम लगता है कि खांसी बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है, दूसरे तीसरे दिन तक भी ऐसा लग रहा है सांस में दिक्कत हो रही है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। हाँ, तो तीनों ही चीज, गर्मी, स्विमिंग पूल में नहाने के बाद क्या करें, नहाने से पहले क्या करें, और तीसरा कोरोना, जो लोगों के मन में भय भी है। डॉक्टर साहब ने बताया सबसे पहले कि गर्मी से अगर बचना है तो तरल पदार्थों का सहारा ले, दोपहर में काम करने के लिए निकलना है तो पूरे शरीर को ढककर बाहर निकले, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से बचें, क्योंकि ये केमिकल्स वगैरह इसमें काफी खतरनाक होते हैं। इसलिए केवल घर की जो बनी हुई चीज है, दूध, दही, मठा, उनका ही प्रयोग करें। दूसरा, स्विमिंग पूल में अगर नहाने जाए तो एक्सरसाइज कहीं ना कहीं ज्यादा ही हो जाती है, तो घर आते ही डिहाइड्रेशन की समस्या हो तो नींबू पानी आदि ले सकते हैं, और खराब हो तो डॉक्टर से दिखाएं। और कोरोना ऐसी जो कि मरी अभी इस वक्त स्थिति नहीं है, इसको ज्यादा दिमाग पर ना लें, केवल प्रिकॉशंस अपनाएं, बार बार हाथ धोते रहे, और आपको कोई परेशानी है तो डॉक्टर से दिखाएं, और बाकी मास्क लगाएं। अभी न्यूज के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मैं भारद्वाज, मथुरा। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।